रही थी अव्यक्तवाणी चल रही थी 15/12/99 की। तीसरा पेज का मध्यांक। बात चल रही थी साइलेंस पावर और साइंस की पावर। दोनों के बीच साइलेंस की पावर कैसे आगे जाने वाली है। उसके लिए बताया चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा के प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी भी साधारण अटेंशन में है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब कुछ स्वतः ही कंट्रोल में आ जाता है। हर प्रकार की मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प ये महान शक्ति है। संकल्प शक्ति के इस महान गुणों को जानो। पंद्रह 12/99 की वाणी का चौथा पेज। ये भक्तियां विशेष इसीलिए कराई जाती हैं कि आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें तो अविनाशी हो जाए। समझा? क्या महत्व है संकल्प शक्ति का? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। बाप ने दिया सबको है, फिर भी नंबर बन जाते हैं। किस आधार पर?
जमा करने के आधार पर और प्रयोग में लाने के आधार पर। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में जो अभी समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन शेष संकल्प की सेवा में ये सब कुछ बचत हो जाएगी। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं। और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है, तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं? अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये बात स्पष्ट नहीं हुई है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। भुजाएं माने सहयोगी ब्राह्मण बच्चे काम तो कर रहे हैं। ब्रह्मा की भुजाएं सहयोग तो दे रही हैं, लेकिन भुजाओं को चलाने वाला करावनहार कौन है? बिना करावनहार के भुजाएं अपना कार्य कर सकेंगी क्या? वो करावनहार अभी भी गुप्त है। गुप्त को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? ये बता के करेंगे कि परम धाम में बिंदु है या सूक्ष्म बतन में सूक्ष्म शरीरधारी है, ऐसा कहने से प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? तो ये संकल्प शक्ति से हरेक के बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। चाहे हो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। अहो प्रभु कौन कहेंगे? भक्त कहेंगे। और बाप के रूप में किसके सामने प्रत्यक्षता होगी? जो प्रैक्टिकल बाप के बच्चे बने होंगे। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाते हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? अच्छा, आज माताओं का संसद, एक माताओं का ग्रुप और मेडिकल वाले 2 वर्ग हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी? मेंबर तो बन गई, महिला वर्ग की मेंबर हो, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन जो भी मेंबर बने हैं अच्छा किया है।
अभी आप सबकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? वो डरना नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए भेजेंगे कि ये सब माताएं अभी जगत माताएं बन। इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए भेजेंगे कि ये सब माताएं अभी जगत माताएं बन जगत को सुधारेंगी। ये कार्य माताएं करेंगी ना, तो गवर्नमेंट को आपका नाम भेजें। इतनी माताएं दुनिया को स्वर्ग बनाने वाली हैं, भेजें। हाथ उठाओ। डरते तो नहीं हो? डरना नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपकी ऐसी इंक्वायरी करें तो पहले आपका घर स्वर्ग बना है। ऐसी प्रैक्टिकल में गीता पाठशाला बनाई है क्योंकि पहले घर का सुधार फिर विश्व का सुधार। तो कोई भी माता के पास आकर के देखे कि इनके घर में सुख शांति है तो दिखाई देगा। घर स्वर्ग बनाएगा या पहले विश्व को स्वर्ग बनाएंगी? घर को नहीं बनाएंगी क्या? पहले घर को बनाएंगी तभी दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या नियम बताया? पहले अपना सुधार, फिर अपने घर का सुधार, फिर मोहल्ले और गांव का सुधार, जनपद का सुधार, देश का सुधार, फिर विश्व का सुधार। नहीं तो कहेंगे इनके घर में तो कलह लगा पड़ा है, यहाँ स्वर्ग कैसे हो सकता है? तो इसीलिए माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है कैसा वायुमंडल? कैसा वायुमंडल बनाना है? जहाँ माताएं बैठी हो वहाँ चक 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 बातें ही बातें, आवाज ही आवाज, शांति का नाम निशान नहीं। ऐसा माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है जो कोई भी देखे तो यही दिखाई दे कि माताओं ने परिवर्तन अच्छा किया है, अपना परिवर्तन अच्छा किया है, अपने परिवार का परिवर्तन अच्छा किया है। अच्छा, जो अच्छा मेंबर है वो हाथ उठाओ। कितने मेंबर हैं? उसने कहा 1000 आए हैं। 1000 भी बहुत हैं। तो जिन्होंने हाथ उठाया मेंबर हैं, उन्हों के घर में सुख शांति है। हाँ, वो हाथ उठाओ। अच्छा, खड़ी हो जाओ। समझ में आया या ऐसे ही खड़ी हो गई? 15-12-99 की वाणी का 5वां पेज। घर में शांति है। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो।
अच्छा है, आपकी टीचर को आपके घर में भेजने के लिए? घर में भेजने की दरकार नहीं है, अलौकिक घर में इकट्ठे होते हैं, सब पता लग जाता है। फिर भी वैसे तो हिम्मत वाली हैं, कोई ने समझा है, कोई ने नहीं भी समझा है। फिर भी वैसे तो हिम्मत वाली हैं, कोई ने समझा है, कोई ने नहीं भी समझा है। अच्छा है, अगर कोई भी थोड़ी खिचपिच हो तो अभी आकर पहले घर को ठीक करना, तभी विश्व की सेवा कर सकेंगे, ठीक है ना? जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना, तो भावना से जवाब नहीं देना, रोना, इस बात से भी फर्क पड़ जाता है। देखो, यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं। बहुत मारते हैं ना, तो बहुत माताओं की सुभावना से सेवा करने से वो बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगी कि हमारे घर में तो लड़ाई होती है, हाथ उठाते हैं, मारते भी हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन जब कोई बदल सकते हैं, दूसरे बदल सकते हैं, तो आप नहीं बदल सकती हो क्या? सुभावना और अपनी चलन परिवर्तन हो जाती है तो वो भी नरम हो जाती। कौन? मरने वाले, झगड़ने वाले, वो भी गर्म नहीं होते हैं, नरम हो जाते हैं। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अगर नहीं मानते हैं, लेकिन प्यार से करें, ज्ञान की ग्लानि है, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है, क्या भी है, आदतें खराब है, लेकिन ये तो कहें कि माता जी बहुत अच्छी है। हम ऐसे हैं, लेकिन माता अच्छी है, इतना प्रभाव तो पड़े, बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है, ठीक बात है ना? बहुत अच्छा। देखो आपके वर्ग को भी चांस मिला है ना, तो आप लकी हो गई। अच्छा, अभी है मेडिकल वर्ग, हाथ उठाओ। ग्लोबल हॉस्पिटल वाले भी हाथ उठाओ, वो भी मेडिकल विंग है। डबल विदेशियों में कोई है? मेडिकल विंग बहुत सहज सेवा कर सकता है। क्यों? जब पेशेंट आते हैं, आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं, और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहता है यह चीज नहीं खानी है, तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मांगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है। जो भी आवे
उनको समय मुकर्रर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा विधि विधान बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, उनको एक टाइम बुलाकर और उनको 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो, तो क्या होगा? आपकी सेवा बढ़ती जाएगी। संदेश देना वो और बात है, संदेश लेने से खुश होते हैं, लेकिन मात्र संदेश लेने से राजयोगी नहीं बन जाते। संदेश तो आप लोगों ने कितनी बार दिया है। अभी भी देखो यात्राएं निकाल रहे हो, तो संदेश कितनों को मिलेगा? कोई ने पर्चे छपाए हैं, कोई ने कोई रूपरेखा रखी है, फंक्शन रखा है, लेकिन जब तक थोड़ा टाइम भी किसको अनुभव नहीं होता है, तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकता। आप देखो, जो भी ज्यादा रिजल्ट निकलती है सेवा की, जो योग शिविर करते हैं और एक सप्ताह संपर्क में आते हैं, योग द्वारा कोई अनुभव कराते हैं, तो वो ही रेगुलर बनते हैं। तो आप लोग भी ऐसी कोई विधि बनाओ जो रेगुलर स्टूडेंट बन जाए, क्योंकि 9 लाख जो बनेंगे तो सिर्फ संदेश वाले नहीं होंगे। क्या कहा? ये फर्स्ट जन्म की भगवान बाप के द्वारा डायरेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस लेने वाली प्रजा है। फर्स्ट जन्म की प्रजा की भी विशेष वैल्यू है। ये 9 लाख सतयुग की पहली प्रजा है, पहला युग है, और पहले युग की पहले जन्म की पहली प्रजा। तो सिर्फ संदेश वाले नहीं, रेगुलर कुछ न कुछ अनुभूति करने वाले बनेंगे। तो ऐसी विधि बनाओ, संदेश वाले भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। लास्ट में माने कब? त्रेता के अंत में 33 करोड़, तो द्वापर में और कलयुग के अंत में कितनी आबादी हो जाएगी? हर धर्म की आत्माएं अंतिम युग तक, अंतिम जन्म तक ऊपर से नीचे आती रहती। ऐसे नहीं, जो पुराने पुराने धर्म हैं उनकी आत्माओं का आना बंद हो जाता है। हर धर्म की आत्माएं अंतिम जन्म तक आती रहती है। तो 500-700 करोड़ में से देवता धर्म की कितनी आत्माएं? 33 करोड़। उन 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में दूसरे धर्म की आने वाली आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश करती रहती। तो लास्ट में 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। अगले वाले 99 की अव्यक्त वाले का छठा पेज। सब मिला करके ना खाली सनातन धर्म के 33 करोड़ देता है। हाँ जी, कलयुग अंत तक वो भी चाहिए, लेकिन पहले 9 लाख तो तैयार करो। आप
आप जाएंगे तो प्रजा पीछे आएगी क्या? राजा बनकर के आप सतयुग के आदि में जाएंगे, प्रजा बाद में आएगी क्या? प्रजा अभी तैयार होगी तब राजा होगा। प्रजा भी तो चाहिए, जिस पर राज्य करो। तो पहले कुछ न कुछ अनुभव कराओ। जिसको कोई भी अनुभव होता है वो फिर छोड़ नहीं सकते। बाकी काम तो अच्छा है, किसके दुख को दूर करना, कार्य तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कार्य सदा के लिए नहीं करते हो। दवाई खाएंगे तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद होती तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो ऐसी परमानेंट दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो। वो है मेडिकल की बात और ये है मेडिटेशन की बात। फिर भी डॉक्टर या नर्सेज या कोई भी काम करने वाले चाहिए जरूर। तो बाप दादा खुश होते हैं, जब डॉक्टर इकट्ठे होते हैं तो बाप दादा भी खुश होते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी काम में आएंगे। जितना समय नाजुक आएगा उतना बीमारियां भी तो और बढ़ेंगी ना। तो डॉक्टर्स भी अच्छे अच्छे चाहिए। यहाँ इस सभा में कितने डॉक्टर्स बैठे हैं? हाथ उठाना। झोला छाप नहीं। बस एक दो। अच्छा, तो बाप तो सारी बातें बेहद की करते हैं, इसलिए बोला। यहाँ मेडिटेशन की बात है। वो है जिस्मानी बीमारियां, वो भी बढ़ने का कारण क्या है? रूहानी बीमारी बढ़ती जाती है 5 विकारों की। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये 5 विकारों की बीमारी जो रूह को लगती है वह भी विकराल रूप धारण करती जाएगी। तो उन जिस्मानी डॉक्टर्स के द्वारा वो कंट्रोल होने वाली नहीं है। पत्तों को पानी देने से कभी पेड़ सरसब्ज नहीं होता। क्या करना पड़े? जड़ को, बीज को सरसब्ज करना पड़े। तो जितना समय नाजुक आएगा उतना बीमारियां भी तो बढ़ेंगी ना। तो डॉक्टर्स भी तो अच्छे अच्छे चाहिए। तो डॉक्टर से बाप दादा पूछते हैं कि मेडिकल कार्य में तो अच्छे हो, लेकिन मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों में आप डॉक्टर्स का बैलेंस है। जितना इस कार्य में बिजी हो और प्रोग्रेस करते जाते हो, इतना ही मेडिटेशन में भी बढ़ता जाता है। बढ़ता है। जो समझते हैं हमारा बैलेंस रहता है। मेडिटेशन और मेडिसिन का काम करने में बैलेंस रहता है, वो हाथ उठाओ। बैलेंस है? बहुतों ने हाथ उठाया। इन्हों का भी फोटो निकालो। ये सब काम में आने वाले हैं, इसलिए आपका फोटो निकाल रहे हैं। अच्छा,
बाप दादा को हर वर्ग का महत्व है, क्योंकि जैसे शरीर में एक अंग अगर नहीं होता है, कम होता है, तो कमी महसूस होती है ना। ऐसे ये हर वर्ग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर्स का वर्ग भी बाप दादा को सेवाधारी ग्रुप देखने में आता है। सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं होती है। फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो, अपना एक कार्ड छपा के रखो, जिस कार्ड में ये इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो, तो और आगे सफा चाहते हो तो ये एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? कार्ड छपा के रखो एड्रेसेस के। जहां आप रहते हो वहां के सेंटर की एड्रेस हो, यहाँ जाकर अनुभव करो। कार्ड तो दे ही सकते हैं। जब पर्चा लिख करके देते हो, यह दवाई लेना, यह दवाई लेना, तो पर्चा देने के समय ये कार्ड भी दे सकते हो ना। दो, हो सकता है कोई कोई को तीर लग जाए, क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं, और टेंशन तो सभी को होता है। एक प्रकृति की तरफ से टेंशन, परिवार की तरफ से टेंशन, अपने मन की तरफ से टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई ये है, और हॉस्पिटल ये है। ऐसा कुछ उनको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो, तो क्या होगा? आपकी सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं। जो नहीं भी करते हो वो भी करो। डबल डॉक्टर हो, सिंगल थोड़े ही हो। डबल डॉक्टर हो तो डबल सेवा करो। सब अपने अपने स्थान पर सेवा में ठीक हो। कोई खिटखिट तो नहीं है, सब ठीक हो। अच्छा, जो ठीक नहीं होंगे वो हाथ तो उठाएंगे नहीं, उनको तो शर्म आएगा। लेकिन डबल सेवा से लौकिक सेवा भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सेवा का भी बल है। जैसे योग का बल है, ज्ञान का बल है, दिव्य गुणों का बल है, धारणा का बल है, वैसे ही सेवा का भी बल है। चारों ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट बस 4 ही बल अगर जमा हो जाते हैं तो मार्क्स तो बढ़ जाएंगी ना। 60वां पेज। चलो कोई में 50 हो, कोई में 75 हो, लेकिन टोटल में तो बढ़ जाएगा ना। तो चारों ही सब्जेक्ट
मार्क्स जमा करते चलो। ये नहीं सोचो कि इसमें तो थोड़े मार्क्स हैं। कई बच्चे जवाब देते हैं, बाप कहते हैं ना चार्ट रखो, तो कहते हैं चार्ट रखने की कोशिश की, उस दिन तो चार्ट ही खराब हो गया, इसलिए हमने लिखा ही नहीं। अब ये भी तो एक बहाना है। अच्छा चार्ट खराब है तो लिखने से और भी सुधरेगा ना। बातें बनाने में तो बहुत होशियार है। तो समझा, डॉक्टर को फर्स्ट नंबर में आना है या पीछे पीछे आना है? फर्स्ट में आएंगे ना। तो फर्स्ट में आने के लिए ये अटेंशन रखो, मार्क्स बढ़ाओ, क्योंकि वहां सत्युग में तो डॉक्टर से बनना नहीं है, राजा बनना है ना। आप राजयोगी हो तो राजयोगी हो, राजा बनना है तो अटेंशन भी रखना पड़ेगा। अच्छा, जो हार्ट का कोर्स कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। आपका हार्ट तो ठीक है ना? डॉक्टर कहाँ है? अच्छा है, अगर सहज साधन से ठीक हो जाता है तो डबल फायदा है। दवाई भी है और मेडिटेशन भी है, तो डबल खाता एक चुप्पू होता है, एक जमा होता है। अच्छा फायदा है। अगर समझते हैं बहुत अच्छा है तो एक हाथ उठाओ। ये भी अच्छा टीचर है, अच्छे टीचर हैं तो रिसर्च भी अच्छी है। ऐसे ही ठीक हो जाए तो अच्छा है ना। ये भी देखो, कोई भी सर्च करते हैं तो ये भी क्या है, संकल्प शक्ति से ही इन्वेंशन होती है। कोई भी इन्वेंशन का आधार एकाग्रता से संकल्प शक्ति हो जाती है। इसलिए इन्हों को तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है, मधुबन भी मिल जाता, बीमारी भी खत्म हो जाती और मेडिटेशन में भी बढ़ते जाते हैं। अच्छा, बॉम्बे के सेवाधारी उठो, ये सेवा का चांस अच्छा लगता है। इसी बहाने से सेवा से ब्राह्मणों की पहचान मिलती है। ब्राह्मण परिवार में परिचय हो जाता है और बेहद में आने का चांस है। सेवा का बल भी कम नहीं है। देखो, जो भी पुराने जिनको दादियां कहते हो, इन्होंने एक्स्ट्रा बल है। किसका बल है? सेवा का। कोई को खांसी आई, बाजा खराब हो जाता है ना। और स्थापना में सेवा की है इन्होंने। आप सब जो यहाँ बैठे हो, वो आदि में इन्हों की मेहनत, सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, इन्हों का फल आप हो। इस बात का फल जो इन्होंने त्याग किया, कब किया है? कब किया इन्होंने त्याग? दादियों की बात हो रही है, आज में, मैंने आज में त्याग किया, उसका फल अभी मिल रहा है।
त्याग किया उसका फल अभी मिल रहा है, और अभी जो त्याग करें तो उसका फल सत्य को मिलेगा। हाँ, संगम युग है ही प्रत्यक्ष फल देने का युग। पुरुषार्थ की इतनी तीव्रता होनी चाहिए। वैसे भी द्वापर युग से जो कर्म करते हैं उनका भी नियम यही है, जो कर्म बहुत तीव्र गति से किया जाता है, तीव्र इच्छा शक्ति से किया जाता है, उसका फल तुरंत अगले जन्म में मिलता है। जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं, साधारण इच्छा शक्ति से किए जाते हैं, उन कर्मों का फल कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है।